नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेडियो 89.6 और मैं आपकी दोस्त विधि सुथार क्लास 8 प्रगति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आप सुन रहे हैं FM रेडियो 89.6। ढेर सारी मस्ती, बातें और गानों की बरसात। तो तैयार हो जाइए इस सफ़र के लिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में होगा नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी साथी कशिश दसलानिया को, जो आपके सामने गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कशिश दसलानिया है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रगति अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं सुनाने जा रही हूँ गांधी जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। अपने दौरे के दौरान वह ओडिशा में किसी सभा को संबोधित करने पहुँचे। उनको भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला दिखाई। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह गांधी जी तक पहुंचने की आग्रह कर रही थी। और वह गांधी जी तक पहुंची। उसने उनके पैर छुए और अपने साड़ी के पल्लू में से एक तांबे का सिक्का निकाला और उनके चरणों में रख दिया। उस समय चरखा संघ का कोच जमनालाल बजाज संभाल रहे थे। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू में से एक तांबे का सिक्का निकाला और उनके चरणों में रख दिया। गांधी जी ने वह सिक्का सावधानी से उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोच जमनालाल बजाज संभाल रहे थे। उन्होंने गांधी जी से वह सिक्का मांगा, परंतु गांधी जी ने देने से मना कर दिया। जमनालाल जी ने हंसते हुए कहा, मैं हजारों रुपए संभालता हूँ, परंतु इस सिक्के को लेकर आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। गांधी जी बोले, यह सिक्का उन हजारों से कहीं कीमती है, लेकिन शायद यह सिक्का उस औरत की कुल जमा पूंजी है, इसलिए यह सिक्के का मूल्य मेरे लिए 1 करोड़ से भी अधिक है। इससे हम सीखते हैं पैसे मायने नहीं रखते, जीवन में भावनाएं मायने रखती है। धन्यवाद। कशिश ने हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों से ही हमें बड़ी सीख मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने यह तो सुना होगा, सीट बेल्ट पहनिए और हेलमेट पहनिए। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हमारी साथी मानवी से यातायात के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानवी शर्मा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्रगति अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज हम यातायात के कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यातायात के नियमों का महत्व। यातायात के नियमों का पालन करने से हम अपनी और लाखों जनों की जान बचा सकते हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान यातायात के नियमों का पालन ना करके गंवाते हैं। यातायात के नियमों का उद्देश्य। यातायात के नियम पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है। यातायात के कुछ मुख्य नियम। हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट पहने, अपनी लेन पर चले, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, शराब या किसी नशे के प्रभाव में आके वाहन न चलाएं, निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं, पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का इस्तेमाल करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन को उपयोग न करें। सड़क पर हमारी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित। यातायात के नियमों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने का प्रतीक है। अगर करोगे रोड पे मस्ती तो दुर्घटना से जल्दी करोगे दोस्ती। घर सुरक्षित जाना है तो यातायात के नियमों को अपनाना है। आप चला दो कोई भी वाहन, सड़क नियमों का करे पालन। एक भूल करे भारी नुकसान, छीने खुशियाँ और मुस्कान। जो हेलमेट से दोस्ती तोड़ेगा वो जल्दी दुनिया छोड़ेगा। दुर्घटना से रखती दूरी है तो हेलमेट सबसे ज़रूरी है। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मूर्ख मत बनो, यातायात के नियमों का पालन करो। आज सतर्क रहो, कल जीवित रहो। सुरक्षा कोई दुर्घटना नहीं है, कभी न पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो अब बारी है कुछ दोहे सुनने की। अब हमारी साथी लक्षिता अंजना आ रही है दोहे के साथ आपका मनोरंजन करने। Myself Lakshita Anna. My school name is प्रगति अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल. My class is 3rd. मैं आज आपको कुछ रहीमन दोहे सुनाना चाहती हूँ।
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखनु मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरा मुझसा बुरा न कोई, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोय। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जिसदार, रस रियावत जात के सिल पर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान। काल करे सो आज कल, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बवरी करेगा कब। करत रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब करे, लाख हमारा मोल रहीम, लाख हमारा मोल। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बनियारे गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति लक्षिता द्वारा। अब मैं बुलाना चाहूँगी अनिष्का को, जो आपके सामने एक प्यारी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही है। My name is Anishka Bola. I reading first class. My name is Anishka Bola. I reading first class. तितली रानी कौन लोक से आई हो, सुंदर सुंदर रंग रंगे पंख कहाँ से लाई हो। बड़ी भली हो बड़ी निराली, मधुर सनों में गाती हो, मीठा रस पीने के खातिर फूल फूल पर जाती हो। कली कली पर प्यार तुम्हारा, फूल फूल से नाता न्यारा, बोरा मृत तुम्हारा तितली, गुनगुन सर में गाता प्यारा। प्यारी तितली रानी मेरी, बगिया में नित आना, रंग रंगे पंख दिखाकर मेरे मन को अलसाना। थैंक यू। ये मन के सच्चे सारी जग के आँख के तारे। अब हम सुनते हैं नन्ही सी प्यारी सी मायरा से देशभक्ति गीत। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूँगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं दम। तो दोस्तों, अब हम सुने एक प्रेरक कहानी 3 दोस्तों की, जो हमें ईमानदारी, दोस्ती और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, यह सिखाती है। तो दोस्तों, मैं बिना देर किए बुलाना चाहूँगी हमारी साथी पूर्वी मालविया को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूर्वी मालवी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रगति अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज मैं आपको 3 दोस्तों की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। 3 दोस्तों ने मिलकर एक सपना देखा, यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन जब टिकट सिर्फ एक था, तो जो मंजिल तक पहुँच पाया उसे जानकर आप रो पड़ेंगे। बिहार के पश्चिमी गोर में बसा एक छोटा सा गांव था राजापुर। उस गांव की सड़कें कच्ची थी, लेकिन सबके सपने पक्के थे। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अमन, राहुल और विवेक। तीनों एक ही स्कूल में जाते, एक ही बेंच पर बैठते और तीनों एक ही सपना देखते, यूपीएससी क्लियर करने का।
अमन का परिवार दिन रात खेतों में काम करता। उसके पिताजी सुबह 5 बजे बैल लेकर खेत पहुंच जाते और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती। लेकिन वह फटी पुरानी कॉपियों पर अखबार लपेटकर स्कूल जाता। लेकिन उसका जुनून ऐसा था कि वह फटी हुई कॉपियों पर भी यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखता। अमन के पिताजी गांव के स्कूल में अध्यापक थे। घर की हालत उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन शहर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता कि क्या यह मेरे बस का है। विवेक सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन वह दिल से बिल्कुल सीधा था। उसने अमन और राहुल के साथ मिलकर उतनी ही मेहनत की जितना कोई साधारण लड़का करता। 10वीं की परीक्षा पास करते ही गांव में हलचल मच गई। लेकिन अब अगला पड़ाव था पढ़ना, जहां अच्छे कोचिंग और कॉलेज में सवाल था पैसों का। अमन के पिताजी ने अपनी एक गाय बेच दी। राहुल की मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। विवेक को तो पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम तीनों साथ जाएंगे, वरना हम में से कोई नहीं जाएगा। तीनों पटना पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयाँ बिछी, 3 मोटिवेशनल कोट्स टांगे गए। लेकिन अब शुरू हुआ था असली संघर्ष। पटना में ज़िंदगी आसान नहीं थी। अमन दिन में कोचिंग करता, रात को होटल के बर्तन धोता। राहुल दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और फिर खुद की पढ़ाई करता। विवेक को तो पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह अमन और राहुल से कम खर्च कर पाता। एक दिन राहुल ने थक हार कर कहा, शायद यह हमारे बस का नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान अमीरों को ही चुनता है। तभी अमन कहता है, भगवान नहीं चुनते, हम खुद तय करते हैं कि हम किस मंजिल के लायक हैं। तीनों के बीच एक वादा बना, अगर यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा तो हम तीनों साथ बैठेंगे, साथ भरेंगे, और अगर टिकट सिर्फ एक हुआ तो जो सबसे ज़्यादा तैयारी करेगा वही जाएगा। कुछ दिन बाद यूपीएससी फॉर्म का आखिरी दिन आया तो एक दुखद सच्चाई सामने आई। पैसों की तंगी और सिस्टम की गड़बड़ी के कारण एक ही टिकट मिला। पर दिल्ली की कोचिंग के लिए तीनों चुप थे। टिकट अमन के हाथ में था, लेकिन अमन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों में से कोई एक जाओ। राहुल ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। विवेक, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तुम जाओ। विवेक वो टिकट फाड़ने ही वाला था कि अमन ने रोक दिया और बोला, विवेक, तेरा सपना हमारा सपना है, अगर तुम जाओगे तो समझना हम भी गए। विवेक दिल्ली आ चुका था। भीड़, शोर, प्रतियोगिता, सब कुछ नया और भारी था, लेकिन उसकी जेब में जो एक पुराना कागज़ था वही उसकी ताकत बन गया। उस पर लिखा था, हम 3 नहीं, हम एक है। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तीनों की जीत होगी। दिल्ली में हर कदम मुश्किल था। हर कोने में हज़ारों सपने एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोचिंग पर पढ़ाई आसान नहीं थी। टॉपिक समझना, नोट्स बनाना और फिर खुद से सवाल पूछना। कभी कभी तो वह थक हार कर रोने लगता, लेकिन जब भी हिम्मत टूटता वह पटना से मिले दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता, जहां अमन बर्तन धोते हुए कहता कि भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा। इधर पटना में अमन और राहुल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अमन ने अब बर्तन धोने के साथ साथ रात की सफाई का भी काम पकड़ लिया था। राहुल ने बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। दोनों ने ठान लिया था अगले साल वे खुद दिल्ली जाएंगे, लेकिन कभी कभी पेट की भूख, नींद की कमी और थकान इतनी बढ़ जाती कि राहुल कहता कि क्या वाकई हम जैसे लोग इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तभी अमन कहता, अगर हमने अभी से हार मान लिया तो गांव के बच्चों को उम्मीद कौन देगा। विवेक ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स का पेपर देखकर वह हड़बड़ा गया। प्रीलिम्स का पेपर कठिन था। उसने जितना ज़्यादा सोचा था उससे कई ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। रात को फ़ोन आया। अमन ने कहा, पेपर कैसा गया? विवेक ने कहा, शायद कट ऑफ के पास हूँ, लेकिन पक्का नहीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। विवेक प्रीलिम्स में पास हो गया। दोनों दोस्तों ने गांव में मिठाई बांटा, लेकिन अमन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, मेंस और इंटरव्यू अभी बाकी है। मेंस की तैयारी आसान नहीं थी। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई करना, उत्तर लेखन, अभ्यास और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ विवेक ने किया।
लेकिन मेंस के ठीक 2 हफ्ते पहले विवेक के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। घर लौटना ज़रूरी था। विवेक तैयार हो चुका था वापसी के लिए, लेकिन वहाँ अचानक बिना बताए अमन और राहुल पहुँच गए। उन्होंने कहा, भाई तू बस पढ़, अब तेरे घर पे अब से हम रहेंगे। अमन अस्पताल के पास रुक गया विवेक के पिताजी की देखभाल के लिए, और राहुल ने पिछले वर्षों के पेपर और मॉडल आंसर तैयार किए। विवेक मेंस दे सका पूरे फोकस और समर्पण के साथ। जब रिजल्ट आया, विवेक का रिजल्ट था ऑल इंडिया रैंक 11। गांव में ढोल बजाए गए। सब कहने लगे, अरे जमींदार का बेटा IAS बन गया। लेकिन विवेक मंच पर गया और उसने कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 और IAS है, अमन और राहुल। अगर वे न होते तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही थी। गांव के लोग रो पड़े। 1 साल बाद विवेक ट्रेनिंग में था, लेकिन उसने अपने गांव में कोचिंग सेंटर खुलवाया। कोचिंग का नाम दिया 3 दोस्तों का पाठशाला। अब उसी कोचिंग में अमन गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। 2 साल बाद राहुल ने भी UPSC निकाल लिया। अब तीनों अलग अलग पोस्टिंग में है, लेकिन महीने में एक बार गांव ज़रूर आते जहां उनकी पहली क्लास शुरू हुई थी। उसी पेड़ के नीचे अब गांव के सैकड़ों बच्चे बैठकर सपना देखते हैं। सपने अकेले नहीं देखे जाते। जो सपना दोस्तों के साथ बनता है वही सच्चा और सबसे बड़ा होता है। 3 दोस्तों की यह कहानी आपको दोस्ती पर गर्व करना सिखाती है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। हमारे देश की मिट्टी में खुशबू है, हर अखंड में वीरता की धुन है। जहाँ दिल से प्यार है लोगों में, वही मेरा प्यारा भारत देश है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूँगी नैतिक एंड ग्रुप को, जो हमें देश की मिट्टी और वीरों की याद दिलाएंगे। मेरा नाम आर्यन शर्मा है, इसका नाम नैतिक शर्मा है। हम दोनों हैं 8th क्लास से। हम दोनों प्रगति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं। हम दोनों आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। ना झुका है ना झुकने देंगे, आज़ाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा, बहती है जहाँ यमुना गंगा। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजरें हम पर है, दुनिया की नजरें हम पर है। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता, पर दम है जिसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे हटने वाले, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा
लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओहो हाथ भर के बैठने से क्या पता कुछ होता है, हाथ भर के बैठने से क्या पता कुछ होता है, हिम्मत हारना अगर हो सम खुदा की होता है, क्या ज़माने को दिखा क्या खुद में दम क्या होता है। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो लहरा दो लहरा दो लहरा दो लहरा दो। दोस्तों, जब जब देशभक्ति गीतों की धुन बजती है, दिल में अपने वतन के लिए गर्व और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सुनते हैं संदेशे आते हैं देशभक्ति गीत लावण्यान ग्रुप द्वारा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है, हमारे गाँव ने आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। हे गुजरने वाली आवाज़ था, मेरी दोस्त तुम मेरी दिलरुबा। वापस से सेकंड पे इससे इस लाइन से गुजरने वाली हवा, हे गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्त तुम मेरी दिलरुबा, मेरी माँ
को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा वो वादा निभाऊंगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये मेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझ। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत ही शानदार। दोस्तों, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इसी बात को सच कर दिखाया है भारत की वीरांगना लक्ष्मीबाई ने, जो 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका के रूप में उभरती है। अब मैं बुलाना चाहूँगी काव्या और परवीन को, जो आपके सामने एक जोश भरी कविता प्रस्तुत करने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम काव्या बटेवरा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम परवीन शेख है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज हम आपके सामने झांसी की रानी की कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल प्राण कटारी उसकी यही सहेली थी, बर्छी ढाल प्राण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की विभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरदाली सी छाई है झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, महलों में उजियारी छाई। तीर चलाने वाली को कब को चूड़ियाँ भाई,
रानी विधवा हुई है, विधि को भी दया न आई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वापस से बोलेंगे ना, ये जो लाइन आपने जो पैराग्राफ जहाँ से शुरू किया ना वहाँ से वापस बोलेंगे। कुछ रिमाइंड करना हो तो ऐसे ही पहले ही कर लो, याद है? वापस बोलो अच्छे से, एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ। टेक। उदित हुआ मुदित महलों में उजियारी छाई ना, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विराम अपार। तीर चलाने वाली को कब को चूड़ियाँ भाई, रानी विधवा हुई है, विधि को भी दया न आई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अन्नपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। हम सब प्रगति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से थे। हमें उम्मीद है कि आपको कहानी, गीत और कविता पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और अपने सपनों के पीछे मेहनत करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।